खुदा में आप सबकी सलामती हो। चौदह से गुजाम से यकूब सैमुअल। आज हम मत्ती 22 बाब उसकी 15 आयत से लेकर 15 आयत से लेकर 22 आयत तक का मुताला करेंगे। प्लीज़ आप पढ़ें। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 22 बाब उसकी 15 आयत से। 15 आयत। उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया और उसे क्यों कर बातों में फंसाए। 16। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदिस के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। 17 आयत। बस हमें पता है कि तू क्या समझता है, कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। 18 आयत। यीशु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ए रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो। 19 आयत। जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास लाए। 20 आयत। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है। 21 आयत। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। उस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को दो और जो खुदा का है खुदा को। 22 आयत। ये आखिरी आयत है। उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। खुदावंद के पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, हमने पाक कलाम में से पढ़ा और सुना। उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। 16वीं आयत। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदिस के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, आए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदावंद की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं है। आज तो यहाँ पर गौर करने की बात है। यीशु के पास, अब यीशु यरूशलेम में है, इस वक्त हैकल के अंदर है। ये हैकल के बाहर किसी हिस्से में है, यरूशलेम के अंदर है। और जब फकीर फरीसियों को, हेरोदिस को पता चला कि यीशु इस वक्त वहाँ मौजूद है, तो हेरोदिस ने अपने लोग भेजे और फकीर जो फरीसी थे वो हेरोदिस और फरीसी मिलकर यीशु के पास आए कि यीशु को आजमाएं और यीशु से सवाल करें और यीशु किस तरीके से उससे ऐसी बात करें कि ताकि यीशु और यीशु अल मसीह किसी मसले में फंसे। तो जैसा कि हम आप दुनिया इसराइल के अंदर ये जो हेरोदिस के लोग थे, ये हेरोदिस के मानने वाले लोग थे, ये हेरोदिस के पैरोकार थे और फरीसी थे, इन दोनों का आपस में बहुत तकरार रहता था। आपस में इनकी दुश्मनी रहती थी, आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। जैसा कि अब भी पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में तो मजहबी तौर पर एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन जब कोई ऐसा बड़ा इशू आ जाए तो सारी चीज़ें बुलाकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसको मारो, इसको करो, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह ही हो रहा था कि ये लोग आपस में तो इत्तेफाक में नहीं थे और यीशु को किस तरीके से पकड़ें या किसी तरीके से जद्दोकोब करें, तो वो इकट्ठे होकर यीशु से क्वेश्चन करने लगे। यीशु के पास आए, वो वफ्त भेज दिया गया था कि यीशु से ये सवाल करें ताकि यीशु को किस तरीके से पकड़ें। अजीज़ों, जैसे कि 16वीं आयत में आया है, लिखा है कि आए उस्ताद, हम जानते हैं तो सच्चा है, सच्चाई से खुदावंद की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता। वो लोग यीशु को जानते थे कि यीशु सच्चाई पर है, यीशु किसी से डरता नहीं है और जो कुछ कहता है वो बड़े डंक से कहता है और बिल्कुल सारे लोगों को वो डांट लगाता है और कहता है। ये फकीर फरीसी, हेरोदिस के लोग, गवर्नमेंट के लोग, ये आम लोग यहूदी ये जानते थे कि वो सच्ची बात करता है, सच्चाई की बात, तो भी यीशु को किसी तरीके से वो पकड़ना चाहते हैं। वो अपने सिस्टम को डिसेबल नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे किस तरीके से इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए ताकि हमारा सिस्टम, वो जो इनकी रवायात, उनके जो सिस्टम चल रहे हैं या शरीयत का कवानीन चल रहे हैं, वो डिस्टेबल ना हो। वो उनको पसंद ही नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि वो उनके लिए कोई खुशखबरी की बना दी आए
या वो अपने गुनाहों से तौबा करें। उनको यही पता था हम एक पूरे साल में गुनाह करेंगे और बकरे बछड़े मेंढे के ऊपर हाथ रखेंगे हमारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। वो ये नहीं जानते थे कि बादशाह के बादशाह वहाँ मौजूद है। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अजी तो 17वीं आयत मत्ती 22:17 का मुताला करेंगे। फिर वो फकी फरीसी और हेरोदेस के लोगों ने क्या चाल चली वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। बस हमें बता तू क्या समझता है कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। यीशु से ये सवाल उन्होंने किया और यीशु ने उनको जवाब क्या दिया। 18वीं आयत में पढ़ते हैं, यीशु ने उनकी शरारत जानकर कह दिया करो मुझे क्यों आजमाते हो। यीशु ने सारी उनकी रियाकारी, उनकी वो बातें, उनकी वो शरारत, वो जो करने के लिए आए थे, यीशु ने डांट लगाई कि मैं तो जानता हूँ कि तुम मुझे क्यों आजमाते हो, तुम मुझे किस लिए पकड़ने के लिए आए। ये सारी बातें यरूशलेम के अंदर हो रही हैं और यीशु अल मसीह के पास सिर्फ कलवरी पे जाने के लिए 8 दिन 7 दिन 8 या 9 दिन इसी तरह का वक्त था कि वो ये कलवरी में वो सूली पर चढ़ाए जाएंगे और आपके लिए हमारे लिए वो कुर्बान होंगे। और ये थोड़ा वक्त था और ये थोड़े वक्त में सारा कुछ हो रहा था। आगे हम देखते हैं 19 और 20 आयत का मुताला करेंगे। जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। 1 दिनार उसके पास लाए। 20वीं आयत, उसने उनसे कहा सूरत और नाम किसका है। यीशु ने कहा वो सिक्का मेरे पास लेके आओ, वो मुझे दिखाओ। उन्होंने सिक्का दिखाया कि अब तो यीशु फंसेगा। अब तो यीशु के पास आंसर नहीं है कि अगर ये कहता है कि वो बादशाह को देना सारा कुछ तो हमारी रिवायत के मुताबिक तो ऐसा नहीं है। तो यीशु ने कहा कि उसके ऊपर सूरत किसकी बनी हुई है, शक्ल किसकी बनी हुई है। ये सिक्के का इमेज मैं लगा रहा हूँ, ये सिक्का वही है और ये को मेरे पास लाओ, वो मुझे दिखाओ। उन्होंने दिखाया। ये जो सिक्का था ये कैसर का था और यीशु के पास वो लेकर आए और यीशु को दिखाया कि अब यीशु पकड़ा जाएगा, उसके पास कोई आंसर नहीं होगा। क्या है उसका आंसर। 21 आयत का मुताला करेंगे। उन्होंने उससे कहा बस जो कैसर का है कैसर को और जो खुदावंद का है खुदा का अदा करो। और यीशु ने बड़ा अच्छे खूबसूरत तरीके से आंसर किया है। जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा का दो, खुदा को दो। जैसे कि हम आप दुनिया जानते हैं, जैसे अपने अपने ममालिक के अंदर दुनिया के अंदर कोई अमेरिका बैठा है, कोई पाकिस्तान बैठा है, कोई इंडिया बैठा है, वो अपने अपने तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को जजिया देते हैं। टैक्स हर एक इंसान, हर एक कबीले का इंसान, हर एक मज़हब का इंसान वो जजिया देता है, टैक्स देता है। खाने की चीज़ पर टैक्स देता है, हर चीज़ पर टैक्स देता है, वैसे भी टैक्स देता है, प्रॉपर्टी पर टैक्स होते हैं, हर चीज़ पर टैक्स होता है, वो गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन लोग चर्चेस में या अपने अपने इबादत खानों में भी वो अपनी कमाई से खुदावंद के लिए छोड़ते हैं, खुदावंद के कामों के लिए छोड़ते हैं, चर्चेस बनाने के लिए छोड़ते हैं, गरीबों की हेल्प के लिए छोड़ते हैं, वो बड़े बड़े काम करते हैं, भूखों यतीमों को खाने दिए जाते हैं। ये सारे खुदावंद के काम हैं, ये खुदावंद के कामों में ये लगाए जाते हैं पैसे। तो ये यहाँ पर यीशु अल मसीह उनको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और उनकी समझ में भी आ गया और वो लाजवाब हो गए। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक आयत का मुताला है, अब्रानियों 1:6 का मुताला करेंगे यीशु के बारे में। और जब पलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदावंद के सब फरिश्ते उसे सिजदा करेंगे। यीशु अल मसीह को दुनिया में जब आते हैं, जब वो फिर आसमानों पर जाते हैं, फरिश्ते सिजदा करते हैं, फरिश्ते उनके आगे झुकते हैं, उनके लिए गीत गाते हैं, बड़े बड़े उनके खिदमत करते हैं। ये कलाम मुक़द्दस में इसी तरह लिखा हुआ है। जैसे अभी एक और आयत का मुताला माल 5:29 का मुताला करेंगे। जब उन्होंने ये फकी फरीसियों हेरोदेस का एक ग्रुप था, इन्होंने मिलकर यीशु से सवाल किया
तो यीशु के शागिर्द भी वहीं थे और बहुत सारे लोग भी वहीं थे। यहाँ देखते हैं कि यीशु के शागिर्द क्या कहते हैं। वो लिखा है अमाल 5:29 में, पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा, हमें आदमियों के हुक्म की बनिस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फ़र्ज है। वहाँ पर जब बहसो तरकार हो रही थी, बात हो रही थी, जो यीशु के शागिर्द थे वो गुस्से में आ गए। उन्होंने उनकी ज़ुबान में तकरारी आ गई। उन्होंने गुस्से आ गए कि हम क्यों उसको जजिया दें, हमें खुदा को जजिया देना है। लेकिन यीशु ने अजीज़ों साफ वादे तौर पर बता दिया उनको कि ये जजिया कैसर का दो और खुदावंद का खुदावंद को दो, ताकि वो सारी बातें बैलेंस हो। तो इसी तरह ही दुनिया में होता है। अजीज़ों, एक तामी आयत है, ये हम 22 आयत उसकी 22 का मुताला करेंगे। उन्होंने ये सुनकर तजब किया और उसे छोड़कर चले गए। जब वो लाजवाब हुए उनके यीशु के आंसर से और तजब भी करने लगे और यीशु अल मसीह के साथ बहस व तकरार कर रहे थे। यीशु अल मसीह को किसी तरीके से वो जद्दोकोब करना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे, कोई उसका सवाल हम पकड़े ताकि उसको जद्दोकोब करे। अजीज़ों, यहाँ पर यीशु के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वहाँ पर यीशु सूली पर चढ़ाए जाने वाले हैं। ये सारी बातें यरूशलेम में हो रही हैं और यीशु यरूशलेम ही में ठहरेंगे जब तक वो सूली पर ना चढ़ाए जाएं। ये खुदाम की तरफ से ये कुर्बानी दी जानी थी आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए। यीशु अल मसीह ने अपनी कुर्बानी दी। हमारे गुनाह, आपके गुनाह, दुनिया के गुनाह उसने अपने ऊपर उठा लिए। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए बाकी हिस्सों का भी मुताला करेंगे। मेरे खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। 14 नेशन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें